Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। पाश्चात्य राजनीतिक दार्शनिकों के अध्ययन के श्रृंखला में हमने कई अलग अलग तरह के राजनीतिक दार्शनिकों के लेखन के बारे में विचार किया है। आज हम आधुनिक दौर में एक ऐसे सिद्धांतकार कहें या दार्शनिक कहें, उनके लेखन पर हम बातचीत करेंगे जिन्होंने काफ़ी गहरे स्तर पर मानव समाज की, आधुनिक समाज की विडंबनाओं को या उसके अंतर्विरोधों को रेखांकित किया, जिन्होंने एक नई अंतर्दृष्टि के साथ आधुनिक समाज में चल रही परिघटनाओं के बारे में लिखा और यह बताने की कोशिश की कि किस तरीके से यह एक ऐसे सोच को आगे बढ़ा रहा है जो कि पहले के सारे विश्वासों को खारिज करने का काम कर रहा है और खुद भी यह अपने आप में एक विश्वास या एक आस्था का प्रश्न बन गया है। हम इन सभी पहलुओं पर विचार करेंगे। जिस दार्शनिक के लेखन के बारे में हम आज बातचीत करेंगे उनका नाम है फ्रेडरिक नीत्शे। यहाँ मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि नीत्शे के नाम के प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण के बारे में भी कई अलग अलग तरह की प्रवृत्तियाँ हैं और अगर आप YouTube पे देखें तो हो सकता है कि इनके नाम का उच्चारण कुछ अलग तरीके से हो। कई सेमिनारों में अगर आप विद्वानों को सुने तो वो नीत्शे के नाम का उच्चारण थोड़े अलग तरीके से करें, नीचे या कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैंने आम तौर पर हिंदी में जो पहले से लेखन हुआ है और उसमें जिस नाम का प्रयोग किया गया है, जिस उच्चारण का प्रयोग किया गया है, मैं कहूँगा उसका प्रयोग किया है। तो फ्रेडरिक नीत्शे के लेखन के बारे में और उनके विचारों के बारे में आज की इस पूरी चर्चा में हम बातचीत करेंगे। हमारी चर्चा जिन विभिन्न स्तरों से होकर गुजरेगी उसके बारे में मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम एक प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। कुछ हद तक मैंने ये बातें अभी कही हैं। दूसरे स्तर पर हम इनके जीवन परिचय को देखेंगे। हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इनका जीवन किस तरीके से गुजरा, किस तरह के उतार चढ़ावों से भरा रहा और इससे इनके लेखन को कैसे एक दिशा मिली। फिर हम इनके प्रमुख कृतियों या पुस्तकों की सूची पर नज़र डालेंगे कि इन्होंने जो पुस्तकें लिखी उनमें से कुछ प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी थीं। उसके बाद हम इनके कुछ प्रमुख विचारों पर नज़र डालने की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है और हमने उसे मारा है। इस संदर्भ में उनकी पुस्तक द गे साइंस में जो विचार आया है उसके बारे में हम देखेंगे। विल टू ट्रूथ या सत्य की इच्छा का जो उनका विचार है उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। आधुनिक नाइलिज्म, कई बार इसे निहिलिज्म भी कहा जाता है, या विनाशवाद, उसके संदर्भ में उन्होंने किस तरीके से विचार रखा है हम इसे देखेंगे। जीनियोलॉजिकल दृष्टिकोण जो नीत्शे का है उसका क्या अर्थ है और उसके माध्यम से वो क्या कहना चाह रहे हैं, हम इसकी एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। शक्ति की इच्छा या विल टू पावर के बारे में हम अपनी एक समझ बनाएंगे। फिर हम एक जो कुलीन इच्छा या नोबल विल और जो एक स्लेव मोरालिटी होती है, दास नैतिकता, उसके बारे में हम समझ बनाएंगे और इसी संदर्भ में हम गुड और बैड और इविल के संदर्भ में जो विचार नीत्शे ने प्रस्तुत किया है उस पर हम देखेंगे। आमतौर पर यहाँ हमें यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बैड और इविल के लिए हम हिंदी में कई बार बुरा शब्द ही प्रयोग करते हैं, तो अक्सर मैंने इविल शब्द का ही प्रयोग किया है और उसके लिए दुष्ट शब्द मैंने हिंदी में रखा है। पर जब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तब मैं गुड और बैड और गुड और इविल शब्द का भी लगातार प्रयोग करूंगा, जिससे हम ये समझ पाएँ कि कैसे दो अलग अलग संदर्भों में नीत्शे इसका प्रयोग करते हैं। और इसी संदर्भ में फिर हम नोबल मोरालिटी या कुलीन नैतिकता और दास नैतिकता या स्लेव मोरालिटी की भी समझने की एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। फिर हम दास नैतिकता की विजय और बुरी चेतना
के संदर्भ में एक समझ बनाएंगे और उसके बाद हम एस्थेटिक आइडियल या तपस्वी आदर्श और आधुनिक सेकुलरवाद का विनाशवाद इसकी एक समझ बनाएंगे और फिर हम आखिर में यह देखेंगे कि राजनीति के बारे में उनके विचार किस तरीके से हैं और भिन्नता की राजनीति के संदर्भ में वो क्या कहते हैं और पहचान और उसके विरोध के बारे के संदर्भ में जो उन्होंने कृत्रिम द्विभाजन की बात कही है कि जो पहचान और उसका जो विरोध होता है वो एक तरीके का बनावटी डाइकोटमी या द्विभाजन है, उसके संदर्भ में हम उनके विचारों को देखेंगे और फिर हम इनके विचारों की कुछ आलोचनाओं पर नज़र डालेंगे। फ्रेडरिक नीत्शे का जन्म 15 अक्टूबर 1844 को लाइप्जिग के रोयकन नामक ग्राम में एक प्रोटेस्टेंट पादरी परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम फ्रांसिस्का नीत्शे और पिता का नाम कार्ल लुडविग नीत्शे था। इनकी शिक्षा प्रफोर्टा बॉन और लिप्जिग यूनिवर्सिटी में हुई। 1869 में ये यूनिवर्सिटी ऑफ बासेल में फिलोलॉजी के प्रोफेसर हुए। इसके पहले इन्होंने सेना में लॉन्स कॉर्पोरल के रूप में अपनी सेवा दी। अपने खराब स्वास्थ्य के कारण इन्होंने 1879 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और विश्वविद्यालय को छोड़ दिया। इन्हें माइग्रेन के कारण सिरदर्द की शिकायत रहने लगी, जिसके कारण इनका पढ़ना लिखना अत्यंत कठिन हो गया, लेकिन इसके बावजूद नीत्शे बड़े पैमाने पर लेखन कार्य करते रहे। इनकी पहली पुस्तक द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी 1872 में प्रकाशित हुई। इसके बाद 1888 तक ये लगातार लेखन करते रहे। 1889 में इन्हें स्ट्रोक या पक्षाघात हुआ और ये पागलपन के शिकार हो गए। धीरे धीरे इनके भीतर लोगों से अपनी बातें कहने और उनकी बातों को समझने की क्षमता खत्म हो गई। इस समय से लेकर अपनी मृत्यु के समय तक अर्थात 25 अगस्त 1900 तक ये मानसिक रूप से एक बच्चे की स्थिति में ही रहे, अर्थात अपने जीवन के 11 वर्ष तक ये इस स्थिति में थे जहाँ पर ना ये किसी की बातों को समझ पाते थे और ना किसी से अपनी बातें पहुँचा पाते थे। लेकिन जब ये बीमार नहीं हुए थे और उन्होंने बहुत सारे लेखन किया था, तब ये एक बहुत प्रसिद्ध लेखक के रूप में स्थापित नहीं हो पाए थे, लेकिन बीमार होने के बाद इन्हें ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। बहुत से लोग यह विश्वास करने लगे कि उन्होंने का मतलब नीत्शे ने एक उच्चतर आध्यात्मिक स्तर हासिल कर लिया है। नीत्शे की बीमार होने के बाद उनकी बहन एलिजाबेथ का उनकी अप्रकाशित कृतियों पर नियंत्रण हो गया। नाथन वाइडर के अनुसार इससे उनकी बाद की कृतियों का वह रूप मिला जिसके चलते उन्हें प्रोटो नाजी माना जाने लगा तथा नाजी शासन ने भी उन्हें व्यापक स्तर पर गलत तरीके से उद्धृत किया। इस पूरे वाद विवाद पर हम आगे नज़र डालेंगे, जिसमें कि किस तरीके से नीत्शे के कुछ विचार जो हैं वो नाजियों को अपने विचारों के अनुरूप लगे और उन्होंने उन विचारों को काफ़ी अपनाया। हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर नीत्शे के लेखन के वे कौन से भाग हैं। लेकिन यहाँ हमें यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि नीत्शे की मृत्यु के बाद ही उन्हें ज़्यादा प्रसिद्धि मिली और जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नीत्शे के कामों पर और अनुसंधान या रिसर्च हुआ तो कम से कम अकादमिक हलकों में यह माना जाने लगा कि नीत्शे असल में नाजी समर्थक नहीं हो सकते थे, यानी कि नाजीवाद जैसी किसी व्यवस्था का समर्थन नहीं कर सकते थे। नाजीवाद का एक पूर्ण उभार नीत्शे की मृत्यु के बाद हुआ था और यह कहा जाने लगा कि नीत्शे एक तरीके से भिन्नता की राजनीति के स्रोत हो सकते हैं और वर्तमान समय में अब उनका व्यापक रूप से अध्ययन किया जाता है। 20वीं सदी के तकरीबन सभी रूपों में नीत्शे के प्रभाव को का जो दर्शन है 20वीं सदी में, उसमें नीत्शे के प्रभाव को देखा जा सकता है। इसमें एग्जिस्टेंशियलिज्म या अस्तित्ववाद, फेनोमेनोलॉजी, आलोचनात्मक सिद्धांत, उत्तर संरचनावाद का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है और हाल के वर्षों में जो पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस या भिन्नता की राजनीति से संबंधित राजनीतिक सिद्धांत सामने आए हैं उसमें भी नीत्शे के विचारों का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। अगर हम नीत्शे की पुस्तकों की सूची देखें तो हम ये पाएंगे कि उन्होंने काफ़ी बड़े पैमाने पर लेखन का कार्य किया। इनकी पहली पुस्तक द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी 1872 में प्रकाशित हुई। अनटाइमली मेडिएशंस 1873-76 के बीच में लिखी गई और प्रकाशित हुई। ह्यूमन ऑल टू ह्यूमन 1873-76 के बीच में प्रकाशित हुई। द वेरेंडर एंड हिज शैडो 1879 में प्रकाशित हुई। डे ब्रेक 1881 में
और द गे साइंस 1882 में प्रकाशित हुई। दस स्पोक जरथुस्ट्रा 1883-85 के बीच में प्रकाशित हुई। बियॉन्ड गुड एंड एविल 1886 में प्रकाशित हुई। ऑन द जीनियोलॉजी ऑफ मॉरल्स यह 1887 में प्रकाशित हुई। द केस ऑफ वेगनर 1888 में प्रकाशित हुई। ट्विलिट ऑफ द आइडियल्स 1889 में प्रकाशित हुई। नीत्जे वर्सेस वेगनर 1895 में प्रकाशित हुई। एके हेमो 1908 में प्रकाशित हुई। और तो उनके कुछ लेखन बाद में भी हमारे सामने आते हैं। नीत्जे ने अपने लेखन में यह दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से मौजूदा समय में एक खास तरीके के सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। इस संदर्भ में उन्होंने आधुनिकता और उससे जुड़े विविध आयामों को प्रश्नांकित करने का काम किया। उन्होंने अपने बाद के लेखन में, जो कि हम देखेंगे जब वो कुलीन नैतिकता या नोबल मोरालिटी और दास नैतिकता या स्लेव मोरालिटी की बात करते हैं, तो उन्होंने उस लेखन में भी यह दर्शाने की कोशिश की इन रूपकों के माध्यम से कि एक खास तरीके की जो सोच पूरे समाज में हावी होती है या हावी हुई, वह किस तरीके से हावी हुई। सबसे पहले हम द गे साइंस में उनके द्वारा प्रस्तुत इस विचार पर बात करते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है और हमने उसे मारा है। इसमें इस पुस्तक में द गे साइंस में, जो कि 1882 में प्रकाशित हुई थी, वे यह बताते हैं कि एक पागल व्यक्ति सड़क पर चिल्लाता हुआ घूमता है कि ईश्वर की मृत्यु हो गई है और हमने उसे मारा है, और वह लोगों से लगातार इस बात को कहता है। लोगों से ऐसे कहते हुए आखिर में वह यह कहता है कि मैं बहुत पहले आ गया हूँ, मेरा समय अभी नहीं आया है, यह कृत्य अभी भी उनसे अधिकांश तारों की तुलना में ज़्यादा दूर है, फिर भी उन्होंने खुद ऐसा किया है। इसका तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति यह कहता है कि यह कृत्य अभी आने वाले समय में होने वाला है, अभी बहुत दूरी पर है, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा हो चुका है, यानी कि मनुष्य जो है उन्होंने ईश्वर को मार दिया है, ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। असल में इस रूपक के माध्यम से नीत्जे आधुनिक स्थिति को संक्षेप में अभिव्यक्त करते हैं। आधुनिकता के अच्छे दिनों में ऐसा नहीं लगता है कि आधुनिक युग की स्थिति ज़्यादा निराशाजनक है, और अनुभव सिद्ध प्रमाणों से यह पता चलता है कि हम अनंत रसातल में नहीं जाने वाले हैं। मतलब आधुनिकता हमारे सामने एक ऐसे स्वरूप के तौर पर आती है, जिसमें एक ऐसी रूपरेखा के तौर पर आती है जिसमें हमें लगता है कि हम कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, पर हमें यह भरोसा भी होता है कि उन समस्याओं का एक समाधान हो सकता है या कोई ना कोई समाधान हो सकता है। अगर प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है तो हमें से अधिकांश लोगों को यह भरोसा होता है कि तकनीक के आधार पर कोई ऐसी खोज की जा सकती है जिससे इस समस्या से बाहर निकला जा सके। इसी तरीके से अगर खाद्यान्न की समस्या आती है तब भी हमें यह भरोसा होता है हमें से अधिकांश लोगों को कि खाद्यान्न की उपज को इतना बढ़ाया जा सकता है जिससे कि हम एक बेहतर जीवन जी सकें। बीमारियों के संदर्भ में भी हम इस बात को कह सकते हैं कि खतरनाक बीमारियों के बारे में भी हमें यह भरोसा होता है कि मेडिकल साइंस एक समय कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर सामने आएगी जिससे कि हम इन बीमारियों से निपट सकें। लेकिन नीत्जे का जो पूरा विश्लेषण है वो परोक्ष रूप से सामने आता है। पागल आदमी या मैडमैन का जो उदाहरण देते हैं, वह यह नहीं कहता है कि ईश्वर को नकार दिया गया है और अब हम सर्वोच्च सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं। हमारे सामने खतरा इस बात से नहीं है कि हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि यह खतरा इस विश्वास की निरंतरता से आता है जो पश्चिमी प्रबोधन यानी कि वेस्टर्न एनलाइटनमेंट से सुसंगत लगता है, किंतु उसका विनाशक है। यानी कि हम जो वेस्टर्न एनलाइटनमेंट या पश्चिमी प्रबोधन से प्रभावित लोग हैं, नीत्जे यह रेखांकित करते हैं, वह ईश्वर के अस्तित्व को ही मानते हैं और उसके साथ ही वह पश्चिमी प्रबोधन या वेस्टर्न एनलाइटनमेंट को भी मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ईश्वर के अस्तित्व को पूरी तरीके से नकार दिया गया है, लेकिन जो वेस्टर्न एनलाइटनमेंट की पूरी अवधारणा है उसका ईश्वर के अस्तित्व से बिल्कुल ही टकराव है। नीत्जे के अनुसार पश्चिमी प्रबोधन की शुरुआत काफ़ी हद तक अविवादित लगने वाले कदम से हुई। हमने इस विश्व के सत्य को इस विचार से अलग किया कि ईश्वर ने इसका निर्माण किया है। हमने सत्य को विज्ञान के पक्ष में रखा,
इस कदम के बाद भी ईश्वर और सत्य दोनों में विश्वास करना संभव है, लेकिन इस निरंतरता के भीतर भी एक बुनियादी चीज़ में परिवर्तन हो गया है। और वह बुनियादी चीज़, नीत्शे कहते हैं कि पहले की दुनिया में जब यह माना जाता था कि सभी वस्तुएं ईश्वर द्वारा निर्मित हैं, तो किसी भी घटना को एक दैवीय आवाज़ के रूप में देखा जाता था और यह माना जाता था कि ईश्वर ने इसके माध्यम से कुछ कहा है। इस संदर्भ में नीत्शे शेक्सपियर के नाटकों में मूर्ख व्यक्ति या फूल की भूमिका की ओर संकेत करते हैं। यह एक ऐसे सत्य को अभिव्यक्त करता है जिसे अन्य चरित्र नहीं देख पाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम मैकबेथ की बात करें तो उसमें भी दो ऐसे चरित्र होते हैं जो बार बार आपस में संवाद करते हैं और उससे कई तरह की बातें सामने आती हैं। तो जो मुख्य बात नीत्शे कहना चाह रहे हैं वह यह कि पहले हर तरह की आवाज़ों को एक महत्व दिया जाता था और लोग उनकी आवाज़ों को मानते थे। अगर कोई मुख्य धारा की बात नहीं कर रहा है, दूसरे तरीके से बात कर रहा है, तो उसे पागल समझकर पूरी तरीके से बहिष्कृत नहीं किया जाता था, बल्कि कई बार यह माना जाता था कि वह ईश्वर की आवाज़ के रूप में है और लोग सिर्फ अपने ही जोखिम पर पागल आदमी की उपेक्षा करते हैं, ऐसा उस समय माना जाता था। ऐसा नहीं है कि आज जो पागलपन का शिकार है, जो व्यक्ति समाज की मुख्य धारा में मानी जाने वाली बातों से अलग कुछ बातें कहता है, उसके पास अपना सत्य नहीं है। लेकिन मेडिकल साइंस की उभार के साथ ये जो पूरा एक मैडनेस की अवधारणा सामने आई है, उसमें इंसैनिटी को या पागलपन को एक वैज्ञानिक अध्ययन का माध्यम बना दिया गया है और यह माना जाने लगा है कि इसका इलाज किया जा सकता है। प्रबोधनकालीन तार्किकता यानी कि एनलाइटनमेंट रैशनैलिटी को प्रभावित करने वाला दावा यह है कि यह आस्था पर आधारित नहीं होता है, बल्कि तर्क बुद्धि, अनुभव सिद्ध प्रमाण और प्रयोग पर आधारित होता है। लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव अन्य प्रकार के तरीके के नकार के रूप में सामने आया है। पहले विविध गतिविधियों को एक अनुभवातीत स्रोत या गुड या ईश्वर के रूप में देखा जाता था और उनका मूल्यांकन किया जाता था, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने इसे सिर्फ आस्था मानते हुए नकार दिया है। तो इससे जो चीज़ सामने आई है वह यह कि आधुनिक विज्ञान ने ईश्वर के अस्तित्व को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया है, लेकिन उस बुनियादी चीज़ को उसने खत्म कर दिया है जिसके आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को माना जाता था। यानी कि किसी भी आवाज़ को ईश्वरीय मानते हुए या किसी भी चीज़ को ईश्वर से जुड़ा हुआ मानते हुए आधुनिकता या प्रबोधनकालीन तार्किकता स्वीकार नहीं करती है। इसके बजाय यह वैज्ञानिक पर्यवेक्षण पे, तार्किकता पे, तर्क बुद्धि के प्रयोग पर बल देती है। तो इससे जो स्थिति सामने आई है वह यह है कि एक तरफ ईश्वर का नाम भी है, लेकिन सत्य जो है उसके बारे में माना जाता है उन लोगों के द्वारा जो आधुनिक प्रबोधन से या प्रबोधनकालीन तार्किकता से प्रभावित है कि वह असल में विज्ञान के पक्ष में है। और इसी संदर्भ में वो पागल व्यक्ति के पूरे उदाहरण से यह समझाने की कोशिश करते हैं कि पहले के दौर में ऐसा नहीं था, जहाँ हर आवाज़ को महत्व दिया जाता था, लेकिन अभी प्रबोधनकालीन तार्किकता या आधुनिकता के साथ स्थिति यह हो गई है कि एक तरीके के सत्य को ही सत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अन्य तरीके की जो आवाज़ें हैं, मैडनेस का उदाहरण देते हुए नीत्शे रेखांकित करते हैं कि उन्हें या तो पूरी तरीके से गलत मान लिया गया है या फिर उन्हें मेडिकल साइंस के द्वारा एक बीमारी की संज्ञा दे दी गई है। तो इस अर्थ में इनका यह कहना है कि प्रबोधनकालीन तार्किकता ने एक ऐसी स्थिति पैदा की है जिसमें पहले की जो आवाज़ें थी, पहले की जो अलग अलग तरह के दृष्टिकोण थे, उनको काफ़ी हद तक नकारने की और एक तरीके के सत्य को स्थापित करने की कोशिश की गई है। विल टू ट्रूथ के संदर्भ में या सत्य की इच्छा के संदर्भ में नीत्शे मानते हैं कि विज्ञान खुद को एक विश्वास या आस्था के स्तर से ऊपर नहीं उठा सका है, क्योंकि इसके अपने मूल्य उन दर्शनों का सहारा लेते हैं जिसे इसने विश्वासों की संज्ञा दी है। विज्ञान अपने पूर्ववर्तियों की भांति सत्य की इच्छा को जारी रखता है, यानी कि विज्ञान भी चाहता है कि वह इस चीज़ को स्थापित करे जिसे सत्य माना जाए। नीत्शे मानते हैं कि विल टू ट्रूथ या सत्य की इच्छा सत्य हासिल करने की कोशिश नहीं करती है, बल्कि यह मांग करती है
कि पूरी दुनिया सत्य की एक विशिष्ट संकल्पना से जुड़ी शुद्धता और सार्वभौमिकता के आदर्शों को स्वीकार करे। यानी कि विज्ञान भी यही मांग करता है कि जिस चीज़ को यह सत्य के रूप में अभिव्यक्त कर रहा है उसे सभी लोग स्वीकार करें, और बाकी सत्य की जो अलग अलग तरह की विशिष्ट व्याख्याएं हैं या हो सकती हैं या मानी जा सकती हैं या जिन्हें अतीत में माना जाता था, उन्हें विज्ञान न सिर्फ प्रश्नांकित करता है बल्कि खारिज भी करता है। नीत्शे के अनुसार समस्या यह है कि ये आदर्श खुद को कायम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यानी कि ये जो शुद्धता और सार्वभौमिकता का जो आदर्श है वह खुद को कायम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमने सत्य की संकल्पना को उस दैवीय स्रोत से अलग कर दिया है जिसने इस आधार को तैयार किया था। तो ये एक तरीके से विज्ञान और आधुनिकता या आधुनिकतावाद से जुड़ी हुई चीज़ों पे सवाल खड़ा करते हैं और यह कहते हैं कि यह एक तरीके के सत्य को स्थापित करने का प्रयास है, और इसी संदर्भ में वे आधुनिक नाइलिज्म या विनाशवाद की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। नीत्शे इस स्थिति को आधुनिक नाइलिज्म, जिसे कई बार निहिलिज्म भी प्रोनाउंस किया जाता है, उसे वो एक इस पूरी प्रवृत्ति को एक विनाशवाद या नाइलिज्म की संज्ञा देते हैं। इसमें हमारे सर्वोच्च मूल्यों का आंतरिक अवमूल्यन होता है, जो यह दिखाता है कि ये मूल्य शून्य या नथिंगनेस पर आधारित होते हैं। ईश्वर की मृत्यु की तरह ही विनाशवाद का अर्थ यह नहीं है कि हम इन मूल्यों का अनुमोदन या समर्थन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें भर रह जाती हैं और यहाँ तक कि इनके समर्थकों को भी इन पर पूरा विश्वास नहीं होता है। इसका जो एक पूरा तात्पर्य है वह यह है कि जिस तरीके से विज्ञान खुद को प्रस्तुत करता है और जिस तरीके से ऐसा करते हुए यह पहले के मूल्यों को नकारता है, उनमें किसी प्रकार के सत्य होने की संभावना को खारिज करता है और यह प्रयास करता है कि जो शुद्ध है उसका दावा विज्ञान ही कर सकता है। उससे एक ऐसी स्थिति आती है जिसे कि हम नाइलिज्म या विनाशवाद की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि खुद विज्ञान भी जिसे सत्य कहता है या सत्य का जो उसका संस्करण होता है उसको पूरी तरीके से स्थापित करने में समर्थ या सफल नहीं होता है, और इसका नतीजा यह होता है कि एक तरीके की नथिंगनेस की स्थिति आती है जहाँ पर किसी भी तरह की बातों पर पूरा भरोसा या पूरा विश्वास या पूरी आस्था नहीं जम पाती है। और अगर हम आधुनिक जीवन के संदर्भ में देखें तो बहुत से लोगों ने जिन्होंने आधुनिक जीवन का, आधुनिकता का, तकनीक का समर्थन किया है, लेकिन वे भी अब इसकी कमियों को महसूस कर रहे हैं। हम एक तरफ तकनीकी प्रगति से हुए शानदार बदलावों का जश्न मनाते हैं और हम में से बहुत सारे लोग, जैसे मैंने शुरू में कहा, इस विश्वास के साथ जीते हैं कि आधुनिकता, आधुनिकतावाद या फिर वैज्ञानिक तकनीक हर तरह के प्रश्नों का समाधान कर सकती है, लेकिन इसके साथ ही हम अब इसके कारण पैदा हुए पर्यावरणीय नुकसान पर भी चिंता जताते हैं। हम में से बहुत सारे लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो प्रदूषण की समस्या है, मिसाल के तौर पर यह सिर्फ एक उदाहरण है, वह असल में विज्ञान के कारण हुए तकनीकी प्रगति और उस तकनीकी प्रगति के कारण तरह तरह के उद्योगों, कारखानों के लगने का नतीजा है। तो हम यह मानते हैं कि जिस चीज़ का दावा प्रबोधनकालीन तार्किकता कर रही थी एक सत्य के रूप में, उसके साथ भी कई बुनियादी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। हम मिसाल के तौर पर लोकतंत्र को अच्छी राजनीतिक व्यवस्था मानते हैं, लेकिन इसके साथ ही हम नियमित तौर पर इस बात पर अफसोस जताते हैं कि हमारे सारे राजनेता एक जैसे हैं। जनता के भीतर अगर हम किसी भी लोकतांत्रिक देश पे इस बात पर विचार करें, हिंदुस्तान के लोगों पर भी विचारों को भी देखें, तो हम ये पाएंगे कि लोकतंत्र के बारे में जनता का भरोसा उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए। लोगों को अपने राजनेताओं की कथनी करनी में अंतर दिखता है। लोगों को यह महसूस होता है कि सरकार बदलने की शक्ति होने के बावजूद वह काफ़ी हद तक असहाय है। यानी कि लोकतंत्र भी एक आधुनिकतावादी विचारधारा से उभरी हुई व्यवस्था होने के बावजूद लोगों की आस्था को, लोगों के विश्वास को इस तरीके से नहीं जीत पाई है मानो वह एक परम सत्य हो। इन सभी उदाहरणों में हम
शुद्धता, प्रगति और सत्य को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन हमारे लिए इन्हें गंभीरता से लेना काफ़ी कठिन है। तो हमारे सामने विज्ञान के द्वारा, आधुनिक प्रबोधनकालीन तार्किकता के द्वारा जिन बातों को सत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उन्हें हम पूरी तरीके से सत्य मानने के लिए तैयार वर्तमान समय में नहीं हैं। और नीत्शे आधुनिक दौर की या आधुनिक युग की इसी विडंबना को रेखांकित करते हैं कि एक तरफ इसने पहले की आस्थाओं को, विश्वासों को प्रश्नांकित किया, उसे नकारा, उसे खारिज किया, और दूसरी तरफ यह खुद को एक ऐसे सत्य के रूप में स्थापित नहीं कर पाया है जिसमें हर किसी की आस्था हो, जो हर किसी को यह विश्वास दिलाता हो कि इसके द्वारा प्रस्तुत किया गया सत्य शुद्ध है, सार्वभौमिक है और हर किसी को इसे स्वीकार करना चाहिए। इसी संदर्भ में हम नीत्शे के जीनियोलॉजिकल दृष्टिकोण को भी देख सकते हैं जो उन्होंने अपने अध्ययन में अपनाया। जीनियोलॉजी को एक ऐतिहासिक विवरण भी माना जा सकता है, लेकिन यह इसका पूरा विवरण नहीं है, क्योंकि इसे ऐतिहासिक मानने पर इस पर गलत होने का आरोप लगाया जा सकता है। यानी कि अगर हम किसी चीज़ को ऐतिहासिक कहते हैं तो हम यह उम्मीद करते हैं कि उसमें ऐतिहासिक तथ्यों का सही तरीके से इस्तेमाल या प्रयोग किया गया है, और ऐसा नहीं है उस अध्ययन में कि तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है। लेकिन जीनियोलॉजिकल दृष्टिकोण जो होता है वह पूरी तरीके से हिस्टोरिकल नहीं होता है, और उसमें और इतिहास में अंतर यह होता है कि जो जीनियोलॉजी का उपयोग करने वाला दार्शनिक या व्यक्ति होता है, वह वर्तमान समय के सवालों के संदर्भ में या वर्तमान समय की स्थिति का जवाब ढूंढने के लिए इतिहास में जाता है और उसको समझने का प्रयास करता है और उसके आधार पर वर्तमान स्थिति की व्याख्या करता है। इसमें उतनी तार्किक या तथ्यात्मक परिशुद्धता नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। नीत्शे के जीनियोलॉजिकल दृष्टिकोण हॉब्स और रूसो जैसे प्राकृतिक अवस्था के चिंतकों की तरह माना जा सकता है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि जिस तरह इन्होंने सामाजिक समझौते दृष्टिकोण का उपयोग वर्तमान परिस्थितियों की व्याख्या करने के लिए किया, उसी तरह जीनियोलॉजी भी वर्तमान स्थितियों की व्याख्या का एक साधन है। इससे भी ज़्यादा अच्छी तरह से इसे हीगल के मालिक दास द्वंद्व के रूप में समझा जा सकता है, जो इतिहास में एक ऐसे संघर्ष को अमूर्त रूप देता है जो पूरे इतिहास में मौजूद है और इस संघर्ष को नैरेटिव के रूप में प्रस्तुत करता है। नीत्शे खुद यहूदी ईसाई दासों द्वारा पूर्व ईसाई कुलीनों को परास्त करने का विवरण देते हैं और यह कहते हैं कि अब व्यक्तिगत आत्म के भीतर कुलीन और दास का संघर्ष चल रहा है। यह इस बात का संकेत करता है कि जीनियोलॉजी केवल ऐतिहासिक विवरण के बजाय ऑन्टोलॉजी या सत्ता मीमांसा उपलब्ध कराती है, अर्थात यह सिर्फ इस बात का उल्लेख नहीं करती है कि मानवीय आत्म एक विशिष्ट ऐतिहासिक दौर में किस तरह सामने आया, बल्कि यह इस मानवीय आत्म की प्रकृति की पड़ताल भी करती है। तो इस लिहाज से जो जीनियोलॉजिकल दृष्टिकोण है वह अपने आप में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण या एक महत्वपूर्ण तरीका बनकर सामने आया, जिसके माध्यम से वर्तमान की कई चीज़ों को समझने के लिए इतिहास के स्रोतों का उपयोग किया गया और मौजूदा स्थिति की प्रकृति का वर्णन करने का प्रयास किया गया। अगर हम शक्ति की इच्छा या विल टू पावर के बारे में नीत्शे के विचारों को देखें तो हम यह कह सकते हैं कि नीत्शे शक्ति की इच्छा को ऐसी शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं जो असमान संबंधों में आत्म की स्थिति से सामने आती है। यह सिर्फ आत्म की शक्ति को ही, यानी आत्म मतलब सेल्फ की शक्ति को ही नहीं दर्शाती है, बल्कि विश्व और इसके नैतिक और सौंदर्य बोधीय दृष्टिकोण के प्रति आत्म के निर्णय के बारे में भी बताती है। यानी कि एक असमान संबंध में सेल्फ जो है वह खुद को कैसे देखता है और उसके बारे में वो किस तरीके का, जो बाहर की दुनिया है उसके बारे में वो किस तरीके का नैतिक और सौंदर्य बोधी यानी कि मोरल और एस्थेटिक दृष्टिकोण रखता है, उसके बारे में भी विल टू पावर बताता है। नीत्शे के अनुसार शक्ति की इच्छा किसी न किसी रूप में सामने आती है, अर्थात हर व्यक्ति अपने सेल्फ के भीतर इस विश्वास के साथ जीता है कि उसके पास
एक तरह की शक्ति हो जिससे वह चीज़ों को अपने अनुसार देख पाए, अपने अनुसार निर्मित कर पाए, अपने सोच के हिसाब से पूरी व्यवस्था का निर्माण कर पाए। तो इस रूप में जो शक्ति की इच्छा है, विल टू पावर है, वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ऐसा नीत्शे मानते हैं। और नीत्शे इसी आधार पर गुड और बैड और गुड और इवल की अवधारणा को आगे बढ़ाते हैं। जीनियोलॉजी ऑफ मॉरल्स में भी नीत्शे ने इस तरह के विचार को रखा है और अपने अन्य लेखन में भी उन्होंने नोबल मोरालिटी और स्लेव मोरालिटी की बात की है। नोबल मोरालिटी या कुलीन नैतिकता के संदर्भ में मानते हैं कि इस दुनिया में एक तरह की अराजकता है और अराजकता से भरी इस दुनिया में कौन यह चाहेगा कि अच्छाई या गुडनेस को शुद्धता के संदर्भ में परिभाषित किया जाए। इस प्रश्न का उत्तर नीत्शे देते हैं और वे कहते हैं कि सिर्फ ऐसा व्यक्ति जो संघर्ष की पुष्टि करने में असमर्थ हो या संघर्ष के संदर्भ में अपनी स्थिति की पुष्टि करने में असमर्थ हो, वह यह चाहेगा कि अच्छाई या गुडनेस को शुद्धता के संदर्भ में, प्योरिटी के संदर्भ में परिभाषित किया जाए। दूसरे शब्दों में नीत्शे यह कहते हैं कि कमजोर, दास मनोवृत्ति वाला, असहाय और प्रभुत्वाधीन व्यक्ति, यानी कि जो दूसरों के प्रभुत्व के अधीन हो, ऐसा व्यक्ति इस तरह की स्थिति चाहेगा। ऐसा व्यक्ति यह कार्य नहीं कर सकता है, बल्कि सिर्फ कार्य को या एक्शन को स्वीकार करने वाला होता है। वह एक ऐसे कमज़ोर व्यक्ति के रूप में होता है जिस पर दूसरे लोग जो हैं वो अपना कार्य करते हैं। तो वो यह मानते हैं कि इस पूरे समाज में हम एक तरफ कुलीन या ताकतवर लोगों को देख सकते हैं और दूसरी तरफ दास मनोवृत्ति या दासोचित स्थिति वाले व्यक्ति को देख सकते हैं जो स्लेव मेंटेलिटी के होते हैं। और जो स्लेव मेंटेलिटी या स्लेव स्थिति वाले लोग होते हैं वे ही असल में यह चाहते हैं कि जो अच्छाई है, गुडनेस है, उसे शुद्धता के रूप में परिभाषित किया जाए और इस दुनिया पर लागू किया जाए। ये वो व्यक्ति होते हैं जो किसी तरीके से कार्य करने में समर्थ नहीं होते हैं। और इसी संदर्भ में नीत्शे यह कहते हैं कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दास मनोवृत्ति के होते हैं, जो कार्य नहीं करते हैं, जिनके ऊपर कार्य किया जाता है, उनका अस्तित्व एक अन्य कुलीन या योद्धा प्रकार के व्यक्ति के अस्तित्व को इंगित करता है, उनके अस्तित्व के बारे में बताता है। यह कुलीन या योद्धा प्रकार का व्यक्ति इतना शक्तिशाली होता है कि यह संघर्ष और टकराव से भरी इस दुनिया में फलता फूलता है। नीत्शे यह स्पष्ट करते हैं कि यह सिर्फ दो संभावनाएं नहीं हैं, बल्कि गुड और बैड की कुलीन नैतिकता तथा गुड और इविल की दासोचित नैतिकता को अभिव्यक्त करते हैं। यानी कि नीत्शे यह मानते हैं कि इस दुनिया में टकराव काफ़ी हद तक चलते रहता है। दुनिया एक व्यवस्थित दुनिया के रूप में नहीं है। इस दुनिया में एक तरफ वो कुलीन नैतिकता वाले व्यक्तियों को रखते हैं जो कि काफ़ी ताकतवर हैं, मजबूत हैं, कार्य करने में सक्षम हैं। दूसरी तरफ वो दास मनोवृत्ति वाले व्यक्तियों को रखते हैं जिनके ऊपर कार्य किया जाता है, जो इतने कमज़ोर होते हैं कि वह अपने हिसाब से चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। और नीत्शे इस बिंदु को रेखांकित करते हैं कि ऐसे ही व्यक्ति अच्छाई को, गुडनेस को शुद्धता के रूप में इस दुनिया में स्थापित करने की कोशिश करते हैं। फिर वो यह कहते हैं कि जो कुलीन व्यक्ति होता है वह गुड और बैड की अवधारणा को आगे बढ़ाता है और जो दासोचित व्यक्ति होता है वो गुड और इविल की अवधारणा को आगे बढ़ाता है। अगर हम इस संदर्भ में दास नैतिकता को समझने का प्रयास करें तो हम यह पाएंगे कि वह काफ़ी हद तक जो कुलीन नैतिकता होती है उससे अलग होता है। लेकिन उस तरफ जाने से पहले हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि जो नोबल या कुलीन व्यक्ति होता है वह किस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। नीत्शे कहते हैं कि नोबल या कुलीन व्यक्ति को अपने प्रभुत्व की पुष्टि के लिए अपने जैसे ही किसी कुलीन से संघर्ष की आवश्यकता होती है। जो लोग इतने कमज़ोर होते हैं कि वे कोई चुनौती नहीं दे सकते तो उन्हें नोबल या कुलीन व्यक्तियों के द्वारा बैड या बुरा के रूप में चिन्हित किया जाता है। लेकिन अधिकांश मौक़ों पर जो नोबल या कुलीन होता है वह इनकी उपेक्षा करता है। जो बैड होते हैं उनके लिए, जो दासोचित होते हैं, जो बहुत कमज़ोर होते हैं। इस नैतिकता में अच्छे और बुरे
यानी कि गुड और बैड के बीच विरोध होता है, लेकिन यह अच्छा या गुड को बुरे के अंतर्विरोध के रूप में परिभाषित नहीं किया जाता है। यानी कि जो कुलीन होता है, जो नोबल होता है, उसे अपने तरह का कोई व्यक्ति चाहिए, तो वो जो दासोचित व्यक्ति होता है उसे बैड करार देता है, लेकिन उससे उसका सीधा टकराव नहीं होता है। और इसी संदर्भ में अगर हम दास नैतिकता को देखें तो हम यह कह सकते हैं कि दास खुद को अच्छा कहने के लिए पहले अन्य को बुरा, दुष्ट या इविल घोषित करता है। जहाँ कुलीन दासों की उपेक्षा करते हैं, वहीं दासों का पूरा ध्यान कुलीनों पर ही होता है, जिन्होंने उन्हें पैसिविटी या निष्क्रियता में रहने के लिए मजबूर किया है। क्योंकि कुलीन इतने ताकतवर होते हैं कि वो दासों को एक तरीके से निष्क्रिय बना देते हैं और दास चुपचाप पेरिफेरी पे हाशिए पर पढ़कर कुलीनों को देखते हैं, और जब दास कुलीनों को देखते हैं तो वो उन्हें इविल का या बुराई का या दुष्टता का दर्जा देते हैं, जिन्होंने जानबूझकर उनके लिए दुख पैदा किया है। कमजोर या दास मनोवृत्ति वाले व्यक्ति खुद को मजबूत के विरोध में परिभाषित करते हैं। वे मानते हैं कि वे जो मजबूत लोग हैं वे इवल, जिसे कि हम हिंदी में दुष्टता या एक तरह की बुराई, गहरी बुराई कह सकते हैं, उन्हें यानी कि कुलीन लोगों को, जो दास मनोवृत्ति वाले लोग होते हैं, वो इवल के रूप में देखते हैं, बुराई के रूप में देखते हैं, और वे चाहते हैं कि, और वे ये कहते हैं कि चूंकि हम उन लोगों की तरह नहीं हैं इसलिए हम अच्छे हैं। अगर हम ये कहें कि अगर हम इतने गरीब हैं कि हम किसी चीज़ का उपभोग करने में असमर्थ हैं, तो नीचे ये कहते हैं कि अपनी गरीबी में हम गरीबी को एक अच्छे मूल्य के रूप में स्थापित कर देंगे, और यह कहेंगे कि जो लोग पैसा खूब उड़ाते हैं, जो लोग तरह तरह का उपभोग करते हैं, वो बुरे हैं। तो इसी संदर्भ में हम इस पूरे वाक्य को या इस पूरे विचार को समझ सकते हैं जो नीचे प्रस्तुत करते हैं कि जो दास व्यक्ति होते हैं, जो कमजोर व्यक्ति होते हैं, वे कुलीनों को या नोबल व्यक्ति को देखते हैं, उन्हें दुष्ट या बुरा मानते हैं, और ये कहते हैं कि हम चूंकि उनके जैसे नहीं हैं इसलिए हम अच्छे हैं। यह दास नैतिकता का एक सृजनात्मक क्षण होता है, ऐसा नीचे मानते हैं, और इसमें नैतिकता का दास विद्रोह भी शामिल होता है। यह कमजोर की शक्ति की इच्छा को दिखाता है जो किसी न किसी तरीके से अभिव्यक्त होता है। नीचे इसे रेजिमेंटो या एक कटुता का एक अभिव्यक्ति मानते हैं, या एक तरीके के असंतोष की अभिव्यक्ति मानते हैं, और इसी संदर्भ में वे यह कहते हैं कि यह उन लोगों के मन में होता है जिन्हें अपनी दुर्बलता के कारण निष्क्रिय रहने के लिए मजबूर किया जाता है। दास ऐसी चीज़ों की पुष्टि करते हैं जो टकराव नहीं करते, यानी कि अच्छाई मासूम और शुद्ध रहती है तथा जानबूझकर किया जाने वाला गलत आचरण भ्रष्टाचार, इविल या दुष्टता का प्रतीक बन जाता है। इस तरह दास नैतिकता उन सभी चीज़ों को सद्गुण युक्त बना दी जाती है जो उन पर थोपी जाती है। कमजोरी को प्रतिभा संपन्नता मान लिया जाता है, डरपोकपने को दिल की अच्छाई मान लिया जाता है, डब्बूपन को विनम्रता तथा अधीनता को आज्ञा पालन मान लिया जाता है। तो इन सभी स्थितियों में नीचे यह कहना चाह रहे हैं कि जो दास मनोवृत्ति के लोग हैं वो कुलीन लोगों को इवल मानते हैं, और जो चीज़ वो खुद नहीं कर सकते हैं उसे वो एक तरीके से बुराई की संज्ञा दे देते हैं, और जो चीज़ करने के लिए वो अभिशप्त हैं, मजबूर हैं, उन चीज़ों को वो अच्छाई के रूप में स्थापित कर देते हैं। तो एक तरीके से हम देखें तो नीचे क्या कहना चाह रहे हैं, नीचे बताना चाह रहे हैं कि इस दुनिया में किस तरीके से गुड और इविल की अवधारणा बनी, और शायद उनकी व्याख्या मोटे तौर पर इस बात की ओर इशारा करती है कि अपने आप में कोई चीज़ गुड और इविल कभी नहीं थी। असल में जो शक्ति का संघर्ष है, जो समाज में शक्ति के कारण अलग अलग समूहों का निर्माण है, उसने इस पूरी अवधारणा को जन्म दिया। दास सिर्फ अपने लिए ही एक पहचान निर्मित नहीं करते हैं, बल्कि ये कुलीनों पर भी इसे थोपते हैं। अपने सर्वोच्च रूप में दास नैतिकता ईश्वर का आविष्कार करती है, ऐसा नीचे मानते हैं, और इसमें उच्चतम कोटि की शुद्धता निहित होती है। इसके माध्यम से दास उन लोगों के साथ प्यार करने का दावा करते हैं जो उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं।
वे ईसाई धर्म को इस प्रकार के बदला या रिवेंज का सर्वोच्च उदाहरण मानते हैं। नीत्शे यहूदी, ईसाई और बौद्ध धर्म को दास नैतिकता का उदाहरण मानते हैं तथा नेपोलियन, रोमन, अरब आदि को कुलीन नैतिकता का। लेकिन बाद में नीत्शे खुद इस वर्गीकरण को नकार देते हैं। इस संदर्भ में यह भी साफ होता है कि जीनियोलॉजी को पूरी तरह इतिहास नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसमें कई तरह की कमियां, कई तरह की गड़बड़ियां सामने आती हैं जिसे हम बहुत आसानी से रेखांकित कर सकते हैं। हालांकि नीत्शे एक खास तरह का वर्णन करते हैं और वे इस बात पर जोर देते हैं कि आज व्यक्ति के आत्म में कुलीन और दास नैतिकताओं का टकराव होता है, और वो इस बात पर जोर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम कुलीन नैतिकताओं को अपनाने में समर्थ नहीं होते हैं तो हम दास नैतिकता का सहारा लेते हैं। शायद इसका अर्थ यह है कि अगर मैं, शायद नहीं, मोटे तौर पर हम इसको आधुनिक दृष्टिकोण के हिसाब से यह कह सकते हैं, आम जनजीवन के हिसाब से, कि अगर मैं एक खास तरीके की जीवन शैली नहीं जी पा रहा हूँ तो मेरे अंदर की जो दास मनोवृत्ति होती है वह कुछ ऐसे तर्कों का निर्माण करती है जिसके माध्यम से उस अच्छी चीज़ को या उस आकर्षक चीज़ को जिसका उपभोग मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जो कि कई तरीके की आधुनिक सुख सुविधाओं से जुड़ी हो सकती है। मिसाल के तौर पर बहुत ही महंगा फ़ोन रखना, मिसाल के तौर पर बहुत अच्छी कार में घूमना, अगर मैं ये नहीं कर रहा हूँ तो अगर नीत्शे के तर्क का इस्तेमाल करें तो नीत्शे कहेंगे कि व्यक्ति के भीतर ये जो दो तरीके का टकराव होता है, दो तरह की नैतिकताओं का टकराव होता है, उसमें दास नैतिकता यह सवाल या यह तर्क तैयार करती है कि इस तरह की जीवन शैली उपभोगवाद या कंज्यूमरिज्म है, यह बुरा है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं, और मैं जिस तरीके का जीवन जी रहा हूँ जिसमें सादगी है, जिसमें मैं नई तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ या मैं महंगी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, वह ज़्यादा श्रेयस्कर है। तो ये कहते हैं नीत्शे कि ये जो कुलीन और दास नैतिकता के बीच का टकराव है वह व्यक्ति के भीतर चलता रहता है, और हमारे आधुनिक समाज और मूल्य की बुनियाद दासोचित्ता में निहित है। इसलिए कुलीन नैतिकता हमारे द्वारा पहचान और शुद्धता को दिए जाने वाले मूल्य के संदर्भ में एक काउंटर पॉइंट उपलब्ध कराते हैं। यानी कि जिस तरीके से हम किसी चीज़ को सत्य मानते हुए स्वीकार करते हैं तो वह नीत्शे के हिसाब से दास नैतिकता का ही एक उदाहरण है। फिर नीत्शे दास नैतिकता की विजय के बारे में भी और बैड कॉन्शियस के उभार के बारे में भी एक बात रेखांकित करते हैं। वे कहते हैं कि अपने कार्य का चयन करने वाले कर्ता या व्यक्ति के विचार के साथ दास नैतिकता नैतिक गलती या दोष की अवधारणा का निर्माण करती है। नीत्शे मानते हैं कि आधुनिक समाज में सजा के प्रावधान को इसी रूप में देखा जा सकता है। नीत्शे बुरी या किसी अन्य प्रकार की चेतना को वायदा करने के अधिकार के रूप में परिभाषित करते हैं। वे मानते हैं कि एक व्यक्ति के पास वायदा करने का अधिकार होने के लिए शक्ति या क्रूरता का होना आवश्यक है। मजबूत व्यक्ति किसी प्रकार के असंतोष के बगैर इस तरह की क्रूरता को सहन कर लेते हैं। इससे एक खास तरह की चेतना सामने आती है। वायदा करने का अधिकार शक्ति और हिंसा के माध्यम से सामने आता है, लेकिन यह एक स्वतंत्र और संप्रभु व्यक्ति का विशेषाधिकार बन जाता है। ऐसे व्यक्ति का खुद पर, अपनी प्रकृति पर और परिस्थितियों पर नियंत्रण होता है। तो जो मजबूत व्यक्ति होता है वह इस पूरी परिस्थिति में, जहाँ पर शक्ति के माध्यम से आप किसी चीज़ को करने का वायदा करते हैं, वह उन सब मामलों में एक नियंत्रण की स्थिति रखता है। लेकिन जो कमज़ोर व्यक्ति होता है उसके पास इस तरह का सामर्थ्य नहीं होता है कि वह शक्ति का या क्रूरता का सहारा लेकर वायदा खिलाफी करने वालों को सज़ा दे पाए या अपने स्तर पर कोई वायदा कर पाए। तो वायदा तोड़ने के पर सज़ा का प्रावधान होता है। सज़ा देने की खुशी उन लोगों को सबसे ज़्यादा मिलती है जो सामाजिक व्यवस्था में सबसे निम्न पायदान पर है, क्योंकि ये लोग ना तो वायदा करने में समर्थ होते हैं और ना ही वायदा तोड़ने पर ये किसी को सज़ा दे पाते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर नीत्शे एक अंतर करते हैं कि किस तरह की स्थिति एक मजबूत व्यक्ति की होती है और किस तरह की व्यक्ति की स्थिति एक कमज़ोर व्यक्ति के रूप की होती है। और वे कहते हैं कि दासोचित लोगों के लिए मालिक के सज़ा देने के अधिकार में भागीदारी की तरह होता है, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर वो सज़ा दे पाते, खुद सज़ा दे पाते हैं।
लेकिन जो सच में मालिक होते हैं वे अपनी शक्ति के कारण उदार भावना लाते हुए खुद को नुकसान पहुंचाने वाले को सजा ना देने की घोषणा कर सकते हैं। नीचे दास नैतिकता द्वारा बदला लेने की भावना को छिपाने के रूप में दया और शक्ति के कारण आने वाली दया में अंतर करते हैं। यानी कि वे कहते हैं कि दया और शक्ति के कारण जो आने वाली एक स्थिति होती है, दोनों में अंतर होता है और वे इसी संदर्भ में कानून के विचार को भी रखते हैं। वे कानून को आक्रामकता और बदला लेने की चेतना पर सीमा या पाबंदी के रूप में देखते हैं। अर्थात कानून इस बात का प्रमाण होता है कि किस तरीके से जो व्यक्ति के भीतर बदला लेने की प्रवृत्ति होती है उसको सीमित किया जाए और एक निश्चित सजा किसी व्यक्ति को दी जाए अगर वह वायदा तोड़ता है, कोई काम गलत करता है। और वायदे को हम एक बड़े स्तर पर भी देख सकते हैं जहां पर कानून को मानने का वायदा, दूसरों को नुकसान न पहुंचाने का वायदा और कई अन्य तरह के पहलू शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन यह प्रश्न सामने आता है कि कैसे नैतिकता में दास का विद्रोह बुरी चेतना पैदा करता है। यह सिर्फ आक्रामक सोच को अपने आत्म की ओर मोड़ने के रूप में नहीं होता है, बल्कि यह शुद्धता और सौंदर्य के विचारों की ओर मुड़ने के रूप में भी सामने आता है। यानी कि बुरी चेतना के बाद कि जब हम बात करते हैं तो नीत्शे ये कहना चाह रहे हैं कि एक समाज में बुरी चेतना का उभार किस रूप में होता है और जो बैड कॉन्शियस जैसे कह रहे हैं उसका क्या अर्थ है। बैड कॉन्शियस का अर्थ यहाँ पर नीत्शे के अनुसार ऐसी चेतना के उभार से है जहाँ पर लोग गरीबी में रहने को, अपने आप को कष्ट देने को एक ऐसी साधन के रूप में इस्तेमाल करने लगते हैं जिसके द्वारा वे एक तरह के संतोष को हासिल करते हैं। तो उनका यह कहना है कि समाज में जो स्थिति है वहाँ पर जिन लोग परिस्थितियों पे नियंत्रण कर पाते हैं, जो लोग मजबूत होते हैं, वे किसी को कभी क्षमा भी करते हैं, किसी को माफ़ी भी देते हैं, तो वो अपने उदात्त प्रवृत्तियों के कारण देते हैं। लेकिन जो दास व्यक्ति होते हैं, जो कमज़ोर स्थिति वाले, दुर्बल स्थिति वाले व्यक्ति होते हैं, वे असल में माफ़ी मजबूरी के कारण देते हैं और वो जब इस तरह का काम करते हैं तो उनके भीतर एक मन में चाह होती है कि काश वे भी दूसरों को सज़ा दे पाएँ, वे भी दूसरों को नुकसान पहुंचा पाएँ। लेकिन जब वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अपने मन में एक कुछ ऐसी स्थिति, कुछ ऐसी भावना का विकास करते हैं जिसके कारण वो खुद को कष्ट देते हैं और इसमें ये जो उनकी जो आक्रामक सोच होती है उसके कारण से वे आत्म यातना की एक सोच का विकास करते हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो अपनी गरीबी के लिए, अपनी दरिद्रता के लिए, अपनी दुर्बलता के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराएं और खुद को जिम्मेदार ठहराने के साथ ही वे इससे निकलने के लिए धर्म का, उपवास का रास्ता अख्तियार करें। तो इस रूप में वो खुद को यातना देते हैं। नीत्शे इस बात पर बल देते हैं कि अपना वर्चस्व कायम करने के लिए दास नैतिकता पूरी मानवता को भ्रष्ट और दोषी साबित करती है। इस तरह असंतोष सिर्फ अन्य लोगों की तरफ ही नहीं बल्कि खुद की तरफ भी आ जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि कमजोर सिर्फ शुद्धता का महिमा मंडन नहीं करता है बल्कि वह आत्मशुद्धि के असंभव और अंतहीन काम में लग जाता है। लेकिन फिर से अंतःकरण की उदार संकल्पना आत्म के बारे में एक अन्य दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। जीनोलॉजी ऑफ मॉरल्स के दूसरे निबंध के आखिर में नीत्शे दिखाते हैं कि ग्रीक ईश्वर मनुष्यों के कार्य की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इस लिहाज से वो नीत्शे भी कई बार ईश्वर के विचारों की तरफ अपने इस वर्णन के आखिर में जाते हैं, लेकिन वे मोटे तौर पर इस बात पर जोर देते हैं कि जो एक बुरी चेतना का विकास होता है वह भी एक निर्मिति होती है और उस निर्मिति में व्यक्ति खुद को कई तरह की चोट पहुंचाता है। और इसी संदर्भ में वो तपस्वी आदर्श और आधुनिक सेकुलरवाद में विनाशवाद या नाइलिज्म की भी बात करते हैं। नीत्शे तर्क देते हैं कि हर प्रकार का तपस्वी आदर्श कमजोर की शक्ति की इच्छा का उत्पाद नहीं होता है। ताकतवर लोग भी एक प्रकार के तपस्वीवाद या एसेटिसिज्म को बढ़ावा देते हैं जिसमें उनका प्रभुत्व कायम रहता है। पुजारी तपस्वीवाद या प्रिस्टली एसेटिसिज्म के संदर्भ में नीत्शे का तर्क है कि यह दास विद्रोह से उत्पन्न हुए सभी मूल्यों को बढ़ावा देता है
और उनका अपने पक्ष में उपयोग करता है। जिन लोगों को निष्क्रिय रहने के लिए मजबूर किया गया था, उनके भीतर धीरे धीरे रिजेंटमेंट या असंतोष भर जाता है। पुजारी या तपस्वी इसे ऐसे विद्रोह को खुद व्यक्ति की ओर मोड़ देता है, यानी दास, आत्मशुद्धि आदि जैसे विचारों की ओर लग जाते हैं। इसमें उसे कष्ट से आराम मिलता है, मन को आराम मिलता है, लेकिन वह और ज़्यादा गहरी बीमारी की ओर आगे बढ़ता है, क्योंकि पुजारी या पृष्ठ का इलाज नशे की दवाई की तरह काम करता है। मतलब अगर मैं गरीब हूँ, दुर्बल हूँ, और जो पुजारी जो कि एक या पृष्ठ जो मजबूत स्थिति में है, वह मुझे बताता है कि वह गरीब मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ और मुझे उपवास करना चाहिए, मुझे और ज़्यादा सरलता सादगी में रहना चाहिए, मुझे अच्छी चीज़ों की कामना नहीं करनी चाहिए, तो उससे ऐसा करते हुए मुझे कुछ आराम मिल सकता है। लेकिन असल में नीत्शे के अनुसार यह पूरी स्थिति हमारे लिए नशे के रूप में होती है, यानी कि वो उससे हमें हमारा वास्तविक समाधान नहीं होता है, बल्कि हम हमेशा ही एक तरह के भ्रम की स्थिति में चले जाते हैं। पृष्ठ या पुजारी दास को यह बताता है कि उसे अपनी स्थिति के लिए खुद को दोष देना चाहिए। नीत्शे के अनुसार यह रणनीति बहुत से मामलों में कारगर होती है और दास या बीमार अपनी मनोवैज्ञानिक निराशा से बाहर निकल जाते हैं। नीत्शे का तर्क है कि कमजोर ताकतवर का प्रतिरोध अपनी घृणा के प्रदर्शन द्वारा करते हैं। इससे एक बड़ी दया की भावना उत्पन्न होती है जो पूरी दुनिया को निरर्थक बना देती है। जब कुलीन वर्ग पुजारी वर्ग के दायरे में आता है तो वह विनाशवाद या नाइलिज्म के जाल में फंस जाता है। पुजारी खुद को और दास नैतिकता को सार्वभौमिक बना देते हैं। तो इस तरीके से वो ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जो दया, करुणा, त्याग की भावनाएं हैं वह भी एक तरह की निर्मिति हैं और कैसे वे हर किसी को अपने जाल में लेकर एक नाइलिज्म या विनाशवाद की स्थिति पैदा करती हैं, जहां पर कोई भी एक मूल्य, कोई भी एक तथ्य अपने आप में सत्य के रूप में नहीं आ पाता है। राजनीति के बारे में अगर हम नीत्शे के विचारों पर ध्यान दें तो इनके अधिकांश राजनीतिक कथन बहुत ही अनुदारवादी किस्म के हैं। ऐसा लगता है कि वे मजबूत व्यक्ति द्वारा ताकत से किए जाने वाले शासन का समर्थन करते हैं। वे इस बात पर बल देते हैं कि राजनीति का एकमात्र उद्देश्य एक उच्चतर व्यक्ति या ओवरमैन की तलाश है। एक तरीके से यह दासता और पक्षपान पर आधारित समाज का समर्थन है। निश्चित तौर पर इस तरह की सोच के आधार पर उदारवादी लोकतंत्र और क्रांतिकारी समाजवाद को नकार दिया जाएगा। कई अन्य मौक़ों पर नीत्शे राजनीति से बिल्कुल अलग हट जाते हैं। वे ताकतवर की कमजोर पर जीत के बजाय इस बात पर बल देते हैं कि स्वस्थ लोगों को बीमार लोगों से दूर रखा जाना चाहिए, उन्हें उनकी नज़र से भी दूर रखा जाना चाहिए। और यही वो विचार है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि उनके राजनीतिक विचार नाजीवादियों को बड़े आकर्षक लगे और जिस तरीके से नाजी जर्मनी में यहूदियों के साथ बर्ताव किया गया, वह स्वस्थ लोगों को बीमार लोगों से पृथक रखने की जो बात नीत्शे के लेखन में सामने आती है, उससे प्रेरित लग सकती है या यह नाजियों को यह विचार काफ़ी आकर्षक भी लगा। लेकिन कई अन्य विचारक आए बाद के दौर में, जैसे जेलिस डेल्यूज और मिशेल फुको। उन्होंने यह तर्क दिया कि नीत्शे का दर्शन बुनियादी रूप से बहुलवादी है। इनके लेखन को भिन्नता की राजनीति और नीति शास्त्र में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। बहुलवादी इस अर्थ में है कि वे आधुनिकतावादी प्रबोधनकालीन तार्किकता के द्वारा स्थापित सत्य को ही एकमात्र सत्य मानने की प्रवृत्ति पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और वे अलग अलग तरह की आवाज़ों को सामने आने पर या उनके पास भी सत्य का अंश होने पर जोर देते हैं। तो इस लिहाज से उनके लेखन को बहुलवादी माना जाता है। नीत्शे ने इस बात पर भी बल दिया कि यदि किसी चीज़ को गलत मानते हुए उसका विरोध किया जाता है तो वह एक तरह के कृत्रिम द्विभाजन को तैयार करता है। उनके अनुसार पहचान और उसका विरोध हमारी अवधारणात्मक संयंत्र पर निर्भर करते हैं। ये मानवेतर मूल्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, बल्कि ये मानव निर्मितियों के रूप में होते हैं। वे इस बात पर बल देते हैं कि हमें व्यक्तिगत, धार्मिक, राष्ट्रीय या अन्य पहचानों के मूल्य का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। इस लिहाज से अच्छे और बुरे की संकल्पना से आगे जाने पर जोर देने वाले दार्शनिक के रूप में नीत्शे को बहुलवाद का समर्थक माना जा सकता है। लेकिन अगर नीत्शे के लेखन की कुछ कमियों की हम बात करें तो जो पहली बात है वह यह कि वे उनका जीनियोलॉजिकल दृष्टिकोण ऐतिहासिक नहीं है, उसकी कई सारी सीमाएं हैं। दूसरा,
कई बार इनके तर्क खींच-तान कर किसी तर्क को प्रस्तुत करने की कोशिश लगते हैं। जैसे कि जब ये सभी धर्मों को दास नैतिकता या स्लेव मोरालिटी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और तो यह ऐसा लगता है कि ये एक तर्क को स्थापित करने के लिए बहुत ज़्यादा उस तर्क की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं और उनके तर्क फिर बहुत सुसंगत नहीं लगते हैं। तीसरा, राजनीति में ये इन्होंने एक तरीके के अनुदारवादी सोच को बढ़ावा दिया, और जैसे मैंने पहले उल्लेख किया कि नाजीवादियों ने भी इनकी सोच को अपने लिए उपयोगी पाया। लेकिन अगर हम वर्तमान समय में देखें तो हम यह कह सकते हैं कि जो नीत्शे का लेखन है, एक तो हमने ये इस बात की ओर इशारा किया कि यह बहुलवाद या भिन्नता की राजनीति को बढ़ावा देने का एक स्रोत बन गया है, क्योंकि यह इस बात की ओर इंगित करता है कि अपने आप में किसी एक सोच को परम सत्य नहीं माना जा सकता है और अलग अलग तरह की आवाज़ों को महत्व दिया जाना चाहिए। दूसरे स्तर पर जो नीत्शे का जो पूरी सोच है, उसका एक महत्व इस रूप में भी सामने आया है कि उत्तर आधुनिकतावादियों ने या पोस्ट मॉडर्निस्ट ने भी इनके लेखन को अपने लिए काफ़ी उपयोगी पाया है। तो जिस तरीके से अगर हम फूको के लेखन को देखें, जिनके बारे में हम आगे विचार करेंगे, तो हम ये पाते हैं कि फूको ने भी जब मैडनेस और सिविलाइजेशन से संबंधित अपना लेखन किया, या जिस तरीके से उन्होंने भी जीनियोलॉजिकल दृष्टिकोण को अपनाया, तो उसमें उन्होंने नीत्शे के लेखन का काफ़ी सहारा लिया और उन्होंने नीत्शे के विचारों के प्रति अपनी कृतज्ञता भी जाहिर की है। तो एक तरीके से नीत्शे एक ऐसे लेखक या एक ऐसे दार्शनिक के रूप में सामने आते हैं जिनके दर्शन को बहुत ही अनुदारवादी या हम कहें हिंसक किस्म के धाराओं ने भी अपने लिए आकर्षक पाया। मिसाल के तौर पर नाजीवाद, और भिन्नता की बात करने वाले, बहुलता की बात करने वाले दार्शनिकों ने भी इनके लेखन को अपने लिए आकर्षक पाया है। और एक तरह के सत्य को थोपने का विरोध करने वाले या मेटा नैरेटिव का विरोध करने वाले दार्शनिकों ने भी इन्हें अपने लिए आकर्षक पाया है। तो इस लिहाज से इनका दर्शन कई सारी दिशाओं में आगे बढ़ता है। मुझे यह उम्मीद है कि आज के इस पूरे व्याख्यान से आप नीत्शे के लेखन की कुछ बुनियादी तत्वों के बारे में जागरूक हो पाए होंगे, उन्हें जान पाए होंगे कि किस तरीके से वे कुलीन नैतिकता और दास नैतिकता की बात करते हैं, किस तरीके से वो दास नैतिकता के कारण बैड कॉन्शियस या बुरी चेतना के उभार की बात करते हैं, कैसे इसके विजय की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, और किस तरीके से वे यह कहते हैं कि असल में जो आधुनिकतावादी तार्किकता है उसने एक तरफ ईश्वर को या उससे जुड़े विश्वासों को प्रश्नांकित किया, लेकिन ये खुद भी एक अपने आप को एक परम सत्य के रूप में स्थापित नहीं कर पाए। तो ये जो उनके विचारों का मुख्य स्रोत है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और मुझे ये उम्मीद है कि इसकी एक सामान्य समझ बनाने में आपको इस पूरे व्याख्यान से सहायता मिली होगी। आज के इस पूरे व्याख्यान को मैं यहीं विराम दूंगा। अगले एपिसोड में हम एक नए पश्चिमी राजनीतिक दार्शनिक के विचारों की चर्चा करेंगे। नमस्कार।